विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो क्या है, मैं ये जो बीएलओ बहन अपना काम कर रही हैं, देखिए बच्चा ले करके आई हैं और ये समस्या जो बीएलओस की है वो बेचारी पूरे के पूरे टाइम सबसे ज़्यादा जो सहानुभूति है वो देश में जो लाखों बीएलओस इस काम में लगे हुए हैं उनके प्रति है। वास्तव में बड़ा कठिन काम है और सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी पोस्ट पर जो महिलाएं और शिक्षक या शिक्षा मित्र, आशा बहनें सब इसमें लगी हुई, वो वास्तव में बधाई की पात्र हैं। लेकिन इन्हीं बीएलओस पर इतना दबाव है, इतनी इनके मौतों की खबरें अलग अलग प्रदेशों से आई हैं। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख के कहा कि बीएलओस आत्महत्या कर रहे हैं, समय बढ़ाया जाए, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं बिना ट्रेनिंग के करा रहे हैं, कहीं सफाई कर्मी को लगा दिया, कहीं किसी को लगा दिया। तो मैंने सोचा कि जरा मैडम सिर्फ आपसे ये पूछना कि इस काम को लेके आप कितना दबाव में हैं? बस कोई दबाव नहीं है। हा? कोई दबाव नहीं है। देखिए, आप कुछ न बोले और आपका चेहरा सामने ना आए, इसीलिए हम पीछे से आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बिहार में कुछ बीएलओस का दिखा दिया था तो जिलाधिकारियों ने उनके खिलाफ हमारे ये सब खड़े हैं सहयोगी, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, सबने सहयोग किया है, तो हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। सब आपको सहयोग मिल रहा? सहयोग मिल रहा हमारे सबके। सही भैया खड़े, इन्होंने सबसे ज्यादा हेल्प की है हमारी। तो आप आपका अपलोड भी होते जा रहा है, फॉर्म बट गया, सबको मिल भी गया करीब करीब सबका? हाँ, सबका मिल गया। कोई परेशानी, कोई गायब नहीं, कोई और नहीं। आपके यहाँ मरा भी नहीं है इतने साल में कोई? मरे हैं। तो लोगों ने अपने से बता दिया कि अपने से बताए हैं सभी ने, कोई वो नहीं है। चलिए, चेहरा नहीं आ रहा है तो भी आप सच बोलने से थोड़ा कतरा रही हैं। कोई बात नहीं। अरे बहुत शुक्रिया। तो मैडम आप भी बीएलओ है क्या? अच्छा, तो आप चेहरा उधर कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रुकिए, या यही खड़ी रही है। 2 मिनट अभी रुकिए, बात कर रहे हैं। हम ये जानने आए हैं, चेहरा आपका नहीं दिखाएंगे, न पहचान बताएंगे। तो ये बताइए कि बीएलओस को क्या परेशानी आपके देखने में आ रही है? खूब सबसे ज़्यादा तो परेशानी सर इस बात की है कि समय बहुत कम दिया गया। समय बढ़ाया जाए ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सकें। अब काम तो हो रहा पर गलत सलत हो रहा, उल्टा सीधा हो रहा है। जैसे होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। मैपिंग नहीं कराई गई थी तो सी कैटेगरी में चला गया वोट। उसके लिए अब हम लोगों के ऊपर प्रेशर बना रही है पब्लिक, वोटर प्रेशर बना रहे हैं कि आपने मेरे वोट जो है गलत कर दिए। वो आगे क्या होगा उसका, ये तो अभी हम लोगों को भी नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा इसके बारे में। अब उसको अगर हो सकता है कि लोग एक कैटेगरी में लेके आएंगे या नहीं लाएंगे, या फिर हम लोगों के ऊपर डबल काम होगा, ये तो नहीं मालूम है इस बारे में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों के ऊपर डबल इतनी मेहनत पड़ेगी दोबारा इस बारे में करने के लिए। जो भी काम किया गया था तो मैपिंग के हिसाब से समय रहते हुए अच्छे से काम करवाना चाहिए था सरकार को, और काम किया हम लोगों ने, मेहनत इतनी की, लेकिन फिर भी बाद में रिजल्ट यही होगा कि आप लोगों ने गलत किया। बाद में पब्लिक क्या करेगी, हंगामा, ये भी हम लोगों के आगे बारे में नहीं मालूम है कुछ भी, क्योंकि अभी जब लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि आपने गलत वोट कर दिए, वो कट जाएंगे, आगे क्या होगा या नोटिस जारी होगा, कुछ भी नहीं अभी हम लोगों को मालूम है इस बारे में। तो आपके यहाँ जितने वोटर है उसमें से कितने % का आपने अपलोड कर दिया? मैंने कम से कम 80% मेरा हो गया है अपलोड। 1233 वोटर मेरे पास आप है। जो है तो आप तो ज्यादा कर चुकी, तो इतना क्यों घबराई हुई है? नहीं, वो सी कैटेगरी में चला गया है सर। अब पब्लिक ये परेशान कर रही, वोटर ये परेशान कर रहे हैं कि आपने सी में डाल दिए। सी में जो है सबको ये कंफ्यूजन है कि कहीं आगे कट ना जाए, और कोई पता भी नहीं है क्या होगा इनका आगे सी वाले में। अभी तो कोई क्लियर नहीं है ना इस बारे में कि होगा क्या इसका। सी कैटेगरी में यानी एक ही मैपिंग नहीं थी, हम लोगों को कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी और बिना मैपिंग के ही काम करवा लिया गया। तो ये बीएलओस को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई? ट्रेनिंग दी गई थी मैम सर, इतनी दी गई थी कि आप फॉर्म लीजिएगा, कलेक्ट कीजिएगा। फीडिंग के बारे में नहीं पहले बताया गया था, एकदम से फीडिंग के लिए हम लोगों को डाल दिया गया कि आप लोग खुद ही फीडिंग करेंगी। फीडिंग के लिए इतना ही बताया गया कि सी में चल रहा है, आप इसी पे अपलोड करती रहिए। हम लोगों ने अपलोड कर दिया सी पे। अब ये बाद में प्रेशर ये बनाया जा रहा है कि वो तो ए में नहीं गया और सी में चला गया। अब सी में जो भी काम हम लोगों से वर्क लिए गए उतने ही तो करेंगे हम लोग। ए वाली मैपिंग नहीं थी तो ए में कैसे जाएगा वोट, जाएगा तो सी में ही।
अब मैपिंग की गई है तो ए में डाला जा रहा है, तो अब हम लोग रिवीजन करेंगे, दोबारा उसको रिमूव करेंगे, दोबारा उसको करना पड़ेगा ये काम। अब उसको ये भी नहीं है ये ए सी का चक्कर और जगह तो हमको कहीं पता नहीं चला, ये कन्नौज जाके ही ए में, सी में, बी में मैपिंग, जरा ये सब यही हो रहा है। पहले आप मुझे बताइए, ये ए बी सी मैपिंग मैं जो जानता हूँ तीन तरह के फॉर्म तो कहीं नहीं थे, लेकिन शायद कैटेगरी बनाई गई थी ए की, और ए की कैटेगरी ऐसी थी कि उसमें जो 2003 में जिनका नाम है वो ए में जाएगा, और जिनका नाम 3 में नहीं है लिस्ट में, उनके पेरेंट्स की या उनके हस्बैंड की किसी की वोटर आईडी लग के उसको करना है तो वो सी में जाएगा, और जिनका बी में जाएगा, बी और सी में जाएगा, और जिनकी 3 में लिस्ट में नाम है वो सही है वोटर, वो भी सी में चला गया। अब उनको तो कंफ्यूजन है कि मेरे वोट का क्या होगा आगे, भाई वो तो डर रहे हैं ना इस बात को लेके। अरे हम खुद ही नहीं, ए बी सी का अभी पहली बार हम चर्चा यहाँ सुना, ये क्या मैपिंग या क्या कैटेगरी यहाँ कन्नौज जिले में ही हो रहा है, और तो सब कहीं मैपिंग हुई है, ए में गया है वोट, जिनका डाटा 3 में है, 2003 में लिस्ट में जिनका नाम है वो उनका डाटा ए में ही जाना चाहिए, और जिनका कोई डाटा नहीं है वो सी में जाएगा। यहाँ ए में भी वो लोग भी चलेगा जो 2003 के वोटर लिस्ट में है। जी, जो क्लियर वोट, बिल्कुल सही वोट है, जिनका डाटा है पूरा 3 में, वो भी सी में चला गया वोट। लेकिन मैं पीछे गया था एक जगह, तो वो कह रहे थे जो सी में थे, हम लोगों ने एसडीएम को शिकायत की तो फिर वो ए में चले आए। अभी करवाया जा रहा है ये काम, लेकिन लोग यही परेशान है कि उसका होगा क्या आगे, और जबकि एसडीएम मैम इस बात की तसल्ली दे रही हैं, वो कह रही हैं कि नहीं मैं करवा दूंगी और ए में ही आ जाएंगे। अच्छा, तो आप लोग को दिन भर में आपको कितना फोन ऊपर वाले कर देते हैं? ये तो बहुत ही हो जाता है सर, बहुत ही ज्यादा। अब क्या किया जाए इस बारे में। घर में झगड़ा हो रहा? घर में झगड़ा तो बहुत हो रहा, घर में झगड़ा बहुत हो रहा, क्योंकि टाइम से जब मैं घर नहीं पहुंचती, मेरे बच्चे बाहर से खाना खा रहे, अब वो ये झगड़ा तो जाहिर सी बात है, बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ घर में। आप पैसे कमा रहे हैं, खाना भी आप ही बनाएंगे? अब दिक्कत तो हो रही है, बच्चे बाहर से कहाँ तक खाएंगे, तो दिक्कतें तो बहुत हैं सर। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की समय बढ़ाया जाए, इस बात की डिमांड करिए, समय थोड़ा दिया जाए हम लोगों को, टाइम बहुत कम है। वो तो ज्ञानेश कुमार जी जाने, हमारा तो काम है जनता से, बीएलओ से बातें करना। वैसे कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, फील्ड में सबका सहयोग मिल रहा है, पब्लिक बहुत सहयोग कर रही है, सभी लोग जितना भी है उतना सहयोग, विभाग से भी सहयोग मिल रहा है, बहुत कर्मचारी दिए गए हैं हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।